हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 61वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में बेटा हम ग्लिसरॉल पढ़ने वाले हैं। ग्लिसरॉल ये है बेटा ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है बेटा। हमने डाईहाइड्रिक एल्कोहल में ग्लाइकोल पढ़ा था, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हमने ग्लिसरॉल पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एमओपी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। डाल दीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एमओपी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि। पहली विधि है बाय हाइड्रोलाइसिस of oil and fat, oil or fat by hydrolysis of oil or fat, अर्थात बेटा तेल या बसा का जल अपघटन द्वारा, तेल या बसा के जल अपघटन द्वारा लिखेंगे ऑयल या फैट का हाइड्रोलाइसिस बेटा। ऑयल या फैट का हाइड्रोलाइसिस किसके द्वारा? NaOH या KOH द्वारा, NaOH या KOH द्वारा करने पर ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, ग्लिसरॉल बनता है बेटा। यदि ऑयल या फैट का हम क्या कर दें? ऑयल या फैट का क्या कर देते हैं बेटा? ऑयल या फैट का हम यदि हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल और फैट, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल और फैट अर्थात तेल या बसा के जल अपघटन द्वारा। जब हम तेल या बसा का जल अपघटन बेटा NaOH या KOH द्वारा कराते हैं तब हमको ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। देखिए जरा रिएक्शन ये है, रिएक्शन देख लीजिए बेटा। रिएक्शन है आपकी ये, NaOH द्वारा करा दो चाहे तो 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बेटा। ठीक, यहां से आपको क्या बनाना है? केवल ये बाकी जोड़ देना है। क्या बचा? CH2OH CH2OH CH2OH। देखें आप, CH2OH CHOH CH2OH। यहां क्या बचा? RCOONA। कितने? 3 RCOONA। अब ये ऐसे हैं कितने? 3 तक, 3 RCOONA। ठीक है, सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट बन गए। ये है ग्लिसरॉल आपका, ये बना आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, खत्म। ये बन गया आपका ग्लिसरॉल। सेकंड मेथड है बेटा बाय एस्टरीफिकेशन, यानी कि एस्टरीकरण द्वारा
लिखेंगे देखो, लिखेंगे किसी एसिड, किसी अम्ल या क्षार, किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में बेटा, की प्रेजेंस में ऑयल, ऑयल मतलब तेल या फैट, ऑयल या फैट, तेल या वसा का हाइड्रोलाइसिस, किसके द्वारा, का हाइड्रोलाइसिस मैथिल एल्कोहल CH3OH, मैथिल एल्कोहल द्वारा कराने पर मैथिल एल्कोहल द्वारा कराने पर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। हाँ, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है बेटा, ठीक है, ग्लिसरॉल। देखिए आप रिएक्शन देख लीजिए। ये आपकी रिएक्शन, ठीक है, किसके द्वारा आप कराना है बेटा? मैथिल अल्कोहल CH3OH। कितने लेने पड़ेंगे मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे CH3OH के। कितने? 3 CH3OH। हमें बनाना है बेटा, हमें बनाना है ये, तो हम इसे फिर हटा देते हैं, ठीक है। देखिए आप क्या बना, ये बन गया CH2OH, ये बना CHOH, यहाँ पे ये CH2OH। क्या है बेटा? ये ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया हमें, ग्लिसरॉल। ये तो बन गया आपका ग्लिसरॉल। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा बेटा हमारा? रिमेनिंग पार्ट और देख लो जरा, रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा? रिमेनिंग पार्ट हमारा ये है, देखो, CH3COOR, यानी कि RCOO CH3 या CH3COOR, ठीक है। और CH3 एक एल्किल ग्रुप है, इसकी जगह भी हम R बोल सकते हैं, तो RCOR, और RCOR क्या होता है? एस्टर। क्या होता है? एस्टर। ये कितने मॉलिक्यूल निकले? 3 एस्टर मॉलिक्यूल बन गए, 3 एस्टर के मॉलिक्यूल बन गए, और ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण। अब देख लेते हैं, ये तो बनाने के विधि थी, 2 विधियों से हमने ग्लिसरॉल को बनाया। आप देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। आज ग्लिसरॉल खत्म कर देते हैं, और ग्लिसरॉल खत्म इसका मतलब एल्कोहल चैप्टर खत्म, ठीक है। ग्लिसरॉल खत्म होने का बेटा मतलब यह है कि ये चैप्टर ही खत्म, फिनोल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, Na मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। लिखेंगे सामान्य ताप पर, सामान्य बेटा ताप पर, सामान्य ताप पर ग्लिसरॉल, सामान्य ताप पर ग्लिसरॉल सोडियम धातु, सोडियम मेटल के साथ
रिएक्ट होकर के साथ क्रिया करके, के साथ रिएक्ट होकर के साथ क्रिया करके बेटा क्या बनाता है? मोनोसोडियम मोनोसोडियम ग्लिसरेट, मोनोसोडियम ग्लिसरेट बनाता है। ठीक है, जबकि वाइल, जबकि बेटा जबकि उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, उच्च टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर, जबकि हाई टेम्परेचर पर यानी कि उच्च ताप पर रिएक्ट होकर क्या बनाता है? रिएक्ट होकर डाइसोडियम, डाइसोडियम ग्लिसरेट, मोनोसोडियम ग्लिसरेट, दूसरा डाइसोडियम ग्लिसरेट। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर तो बनाएगा मोनोसोडियम ग्लिसरेट, जबकि हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर बनाएगा बेटा डाइसोडियम ग्लिसरेट। क्या बनाएगा? डाइसोडियम ग्लिसरेट। रिएक्शन देखो जरा, CH2OH, CHOH, ये तो सामान्य ताप, रूम टेम्परेचर पर हो रही है। सामान्य ताप, सामान्य ताप पर क्या होगा? एक सोडियम लग जाएगा, एक सोडियम। देखिए एक जगह सोडियम लग गया, ये यहां से हाइड्रोजन मतलब हाफ H2 निकला, ठीक, माइनस हाफ H2। ठीक, ये तो है सामान्य ताप पर। लेकिन अगर रिएक्शन हो हाई टेम्परेचर पर, रिएक्शन क्या हो बेटा? Na लिया है, N के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और टेम्परेचर है हाई, हाई हाई टेम्परेचर पर यदि रिएक्शन होगी तो मैंने बोलता डाइसोडियम ग्लिसरेट बनेगा। डाइसोडियम ग्लिसरेट मतलब दो जगह सोडियम आ जाएगा, CH2ONA, CHONA और CH2OH। यहां पर भी क्या निकलेगा बेटा? प्लस हाफ H2। ठीक, तो ये बना डाइसोडियम ग्लिसरेट, डाइसोडियम ग्लिसरेट। और ये है मोनोसोडियम, मोनोसोडियम ग्लिसरेट, मोनोसोडियम ग्लिसरेट। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टीज डाल दीजिए बेटा। ये तो थी पहला गुण, ये तो था पहला गुण। दूसरा गुण भी डाल दीजिए। दूसरा गुण क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी डाल दीजिए बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरा गुण। रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया, रिएक्शन विद HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। ठीक, रिएक्शन विद HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। देखो बेटा HI के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देता है। ग्लिसरॉल
HI के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखता है। यदि हम कम मात्रा में HI कम मात्रा में यूज करें, या हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल की रिएक्शन कम मात्रा में HI के साथ कराएं, तब हमको एलिल आयोडाइड, क्या बनेगा, एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है। और यदि हम अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करवा दें, एक्सिस में रिएक्शन करवाएंगे HI की, तब आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनेगा। क्या मिलेगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। ठीक, दो रिएक्शन होंगी, एक कम मात्रा के साथ, दूसरा अधिक मात्रा के साथ। देखिए आप, कम मात्रा का मतलब होता है रिएक्शन में एक बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अधिक मात्रा का मतलब है रिएक्शन में बार बार हम यूज कर सकते हैं उसे। थ्री एच टू बच गए, निकल गए। ये बना बेटा। अब हम यदि हीट करेंगे, इसे हीट करेंगे तो I2 निकलेगा। क्या निकलेगा, I2। ये I2 निकाल दो, खत्म, माइनस I2। क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I। इसका नाम क्या है, एलिल आयोडाइड, एलिल आयोडाइड, ठीक है, एलिल आयोडाइड, खत्म। यदि बेटा हम एक्सिस में रिएक्शन कराते तब क्या होता, एक्सिस में देख लो। ये है बने, अरे यार मार्कर कहाँ बनेगा, ये CH3 CH I CH2I, ये बना, ठीक। अब इसे गर्म कर दिया, गर्म करने पर I2 निकल जाएगा। I2 निकलने के बाद ये बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब एक्सिस का मतलब फिर हम HI यूज कर सकते हैं, एक्सिस में लिए है तो HI फिर यूज कर लिया हमने। फिर क्या होगा बेटा, जब दोबारा हम HI करेंगे तो एक जगह I आ जाएगा और एक जगह H, यानी कि CH3 CHI सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है आइसोप्रोपिल आयोडाइड। ये बनी आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, ये प्रोडक्ट मिला। तो यदि हम कम मात्रा के साथ कराते हैं तब हमें एलिल आयोडाइड मिलता है, और जब हम अधिक मात्रा के साथ कराते हैं, एक्सेस में कराते हैं, तब हमें आइसोप्रोपिल आयोडाइड मिलता है। ये अधिक मात्रा के साथ है, अधिक मात्रा के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये थे आपके प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच।